Hello everyone, welcome to our channel U247 Academic Classes. As you know, पहली जो वीडियोस थी उसमें 6th क्लास के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे। तो आज हम कर रहे हैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो इसके कंटेंट्स देखते हैं क्या क्या है, यानी इस चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है न्यूट्रिशन, फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बाद है फोटोसिंथेसिस, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सेफ्रोट्रॉप्स, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। सो ये जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो पहले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में हमने 6th क्लास का जो सेकंड चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं और कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़रूरी होते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स of food which are needed by our body for proper growth and maintenance। ऑफ बॉडी, यानी भोजन के ऐसे तत्व जो हमारी बॉडी को उसकी प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एटसेट्रा। उसके बाद हम आते हैं न्यूट्रिशन पे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सो न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ taking food by an organism। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिस तरीके से
फूड लिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। सो सेकंड टॉपिक है हमारे चैप्टर का कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हो सकते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, भोजन करेंगे। सबसे पहला है ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substances। और एग्जाम्पल है प्लांट्स। यानी इस तरीके का जो न्यूट्रिशन है इसमें क्या होगा कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल सब्सटेंसेस से अपना जो खाना है वो खुद बनाएगा। उसके बाद है हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड by other organism। एग्जाम्पल है मोस्टली एनिमल्स। यानी ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा, यानी कोई और प्रिपेयर करेगा और खाएगा उसे कोई और, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या जो मोस्टली एनिमल्स हैं वो करते हैं कि प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं और वो क्या करते हैं, सिर्फ खाते हैं उस चीज़ को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होती है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है या एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। और कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसी प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। सो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर
their food with the help of carbon dioxide with the help of stomata. And water taken from soil in the presence of sunlight with the help of green pigment called chlorophyll. यानी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी कि जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे किस किस की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो कि हमें स्टोमेटा की हेल्प से एनवायरनमेंट से लेते हैं, वाटर जो कि सॉइल से मिलेगा, सनलाइट और एक पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल उसकी हेल्प से। तो केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम हमारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको, इसकी केमिकल रिएक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल और इसके एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में हमारे जो ग्रीन प्लांट है वो क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन जो है वो उसके एंड प्रोडक्ट के रूप में बनाएंगे। अब हमने इसमें पढ़ा था डेफिनेशन में स्टोमेटा के बारे में, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा जो है स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स which
help in exchange of oxygen and carbon dioxide. यानी जो लीव्स होते हैं प्लांट के, उन पे छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसके एक्सचेंज में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी उसमें जो ऑक्सीजन बनेगी उसको बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक तरीके का ग्रीन पिगमेंट है which capture energy of sunlight and use in synthesis of food। यानी ये क्या करेगा? एक तरीके का ग्रीन पिगमेंट है जो क्या करेगा? सन की एनर्जी को ट्रैप करेगा और फिर उसका यूज है जो फूड को बनाने में यानी भोजन को बनाने में करेगा। उसके बाद हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है उस एक्टिविटी में क्या है, हमें ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हमारे प्लांट में हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे जिसको क्या करेंगे, धूप में रखेंगे। एक दूसरा प्लांट लेंगे उसको छाया में रखेंगे। अब स्टार्च के लिए हमने 6th क्लास में एक टेस्ट किया था, आयोडीन टेस्ट। तो क्या करेंगे, जो प्लांट की पत्तियां हैं उन पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन है वो डालेंगे। अगर उनका जो कलर है वो रेड टू ब्लैक चेंज हो जाता है तो हमारा स्टार्च उसमें प्रेजेंट है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। अगर चेंज नहीं होता, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं हुई है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एंड प्रोडक्ट है हमारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, किस किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो हैं बने हुए हैं, और जो फूड की सिंथेसिस हो जाती है उसके बाद ये बनते हैं, यानी एज ए फूड कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट है वो बनाते हैं। उसके बाद हमें क्या क्या, हमारे जो प्लांट हैं उनको वाटर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि हमारे जो प्लांट हैं वो एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। कुछ जो है ज़मीन से अब्जॉर्ब करेंगे और कुछ जो है एयर से लेंगे। एयर से क्या क्या लेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और सॉइल से लेंगे वो वाटर और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं। सो
यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।